नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लोगों ने ये थंबनेल देख लिया होगा कि पोस्ट ऑफिस में लगभग 93,000 प्लस पद आ रहे हैं वैकेंसी में, जिसका फॉर्म हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखो पोस्ट ऑफिस का ही नोटिफिकेशन है जो कि ये दिया है पोस्ट ऑफिस का। और ये देखिएगा, इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर क्या है, ये 15 नवंबर की न्यूज़ है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ये देखो, ये 15 नवंबर की न्यूज़ है जो न्यूज़ निकल के आई है। और इसमें कहा गया है ये पोस्टमैन के कितने पद हैं, पोस्टमैन के यहाँ पर कितने पद हैं, कितने मेल गार्ड के हैं, कितने एमटीएस के हैं, हम लोग इन पर चर्चा करेंगे। देख लेते हैं ये कितने, कौन से, ये क्या कंडीशन होगी, इस बार एग्ज़ाम होगा या फिर मेरिट पर होगा सिलेक्शन। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार एग्ज़ाम होगा या हर बार की तरह जिस तरीके से मेरिट पे हो रहा था, 100 में 100 मेरिट जा रही थी पोस्ट ऑफिस की, अब क्या मेरिट पर ही होगा या फिर एग्ज़ाम होगा। दूसरा सवाल है कि इसका अगर एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है। और तीसरा सवाल है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो हम इन सब पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जो इसके पद कितने हैं, कितने कितने पद हैं। अगर हम इसके पद की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें पद की, तो पोस्टमैन के पद हैं जो कि 59,000 कितने हैं, 59,099 पद दिख रहे हैं। कितने हैं, 59,099 पद। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ चुका है जो कि 15 नवंबर को आया हुआ है नोटिस। और उसके साथ मेल गार्ड इसके कितने पद हैं, तो इसके पद हैं कितने भाई, 1400 पद है, इसके 1400 पद हैं। और एमटीएस मल्टीटास्किंग, अगर मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग एमटीएस के जो पद रहने वाले हैं वो 37,539 पद। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। टोटल हो जाता है 98,083 पद। 98,083 पद, ये पोस्ट ऑफिस की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। अभी तक इतनी बड़ी वैकेंसी पोस्ट ऑफिस में नहीं आई। उसका कारण ये क्या है, क्योंकि 2024 का चुनाव लगा है और सरकार चाहेगी कि बच्चों को लुभाने का, तो इसलिए और भी वैकेंसियां आनी है। इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आयोग ने 14 दिसंबर तक फाइनल करने को बोला है। 14 दिसंबर तक इसका बिल्कुल प्रोसेस जो भी है वो क्लियर हो जाएगा और इसका फॉर्म हमें देखने को मिलेगा लगभग लास्ट जनवरी या शुरू फरवरी में 2023 में। तो हम देख लेते हैं इसके पोस्टमैन के पद कितने हैं। 59,099 पद हैं, मेल गार्ड के पद हैं 1445 पद हैं और एमटीएस के 37,539 पद हैं। अगर हम इनको देखें क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, तो इसके क्वालिफ़िकेशन को हम देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो 59,000 कितना है, 59,000, ये 59,099 पद दिए गए हैं पोस्टमैन के। कितने हैं, 99। ग्रुप सी की वैकेंसी है, ये किसकी, ग्रुप सी की वैकेंसी है। अगर सैलरी की बात करें तो 21,700 से 69,100 रुपये है। और उसके बाद इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो एज जो है कितनी है, एज की बात करते हैं तो 18 से 27 वर्ष। 18 से 27 वर्ष के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बैकवर्ड का है, अगर अदर बैकवर्ड का है तो उसे 3 साल की छूट, और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिल सकती है, उसके मिलेगी। और उसके बाद हो सकता है कि कोरोना काल की वजह से इसमें थोड़ा और छूट का प्रावधान करें। चलो और देख लेते हैं उसके बाद जो और पद आए हैं कौन कौन से हैं, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है। एक चीज़ यहाँ पे जो देखने लायक है वो इस बार जो एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम होना है तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है SSC
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, देखिए ये थ्रू दिया गया है किसके, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। तो स्टाफ एसएससी इस अगर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी तो जाहिर सी बात है तो इसका एग्ज़ाम होना है, और एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस भी कुछ ना कुछ रहेगा। और देख लेते हैं इसमें, इसके बाद और क्या इसमें रहने वाला है। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। क्या होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जहाँ से भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिस राज्य से अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलो कोई बिहार का रहने वाला है या यूपी का रहने वाला है और वो वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहा है, तो वहाँ की कम से कम आपको लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए, तभी आप वहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। और अन्यथा अगर आपने फाइनल सिलेक्शन ले लिया और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर एक आपका इंटरव्यू होगा जो लैंग्वेज पे होगा, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। तो यहाँ पे ये 10 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखो मेल गार्ड का, यहाँ पे मेल गार्ड की बात करें तो मेल गार्ड के 1445 पद हैं। इसमें घटाए बढ़ाए जा सकते हैं और इसकी सैलरी वही है, ग्रुप सी की है, ठीक है। उसके बाद और देख लेते हैं, और इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वही क्वालिफ़िकेशन वही इंटर है जो पोस्टमैन का है, वही इसका है। और 10th जो आपके जो डाक सेवक हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो डाक सेवक हैं उनके लिए 10th क्वालिफ़िकेशन है, और न्यू कैंडिडेट के लिए 12th क्वालिफ़िकेशन है। और यही एसएससी ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली है। तो और आगे देख लेते हैं और क्या कह रहा है, और इस नोटिफिकेशन में क्या आता है। चलो तो पहले हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं कि इसमें इतने तो ये पद रहने वाले हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि जो एज होगी वो क्या होगी। तो देख लेते हैं इसकी पोस्टमैन की अगर हम पोस्टमैन और मेल गार्ड के क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पोस्ट और एज की बात करें तो पोस्टमैन और मेल गार्ड की एक ही समान क्वालिफ़िकेशन है। एज 18 से 27 वर्ष। अगर बैकवर्ड है तो 3 साल का छूट मिलेगा, और SC ST है तो 5 साल का छूट मिलेगा। और क्वालिफ़िकेशन जो है वो 12th होना चाहिए इन दोनों पदों के लिए, मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हालांकि कोई यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपके गार्ड्स हैं जो पहले से ही GDS में जॉब कर रहे हैं ग्रुप डी पे या अदर, तो उनके लिए क्या है कि 10th क्वालिफ़िकेशन उनके लिए 10th पास होना चाहिए। अच्छा, अगर MTS की बात करें तो MTS में क्या है कि 18 से 25 वर्ष आपका एज होनी चाहिए। अगर बैकवर्ड की बात करें तो बैकवर्ड की भी कितनी होनी चाहिए, 18 से 25, और 3 वर्ष यहाँ पे छूट मिलेगी। अगर यहाँ पे देखें तो 30 वर्ष हो रहा है, यहाँ पे 28 वर्ष हो रहा है, तो यहाँ पे 2 वर्ष कम है MTS में। और वही अगर SC ST की बात करें तो यहाँ पे SC ST के लिए 30 वर्ष ही है, क्योंकि 5 साल का इधर अगर छूट मिलेगा तो 30 वर्ष। अच्छा, यहाँ भी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंटर ही आपको क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको पोस्टमैन या मेल गार्ड की आपकी जॉब चाहिए होगी तो उसके लिए आपके पास 2 व्हीलर जो दो पहिया वाहन होता है उसकी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा। तो जिसके पास ऐसी कोई कंडीशन, अगर जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो अप्लाई करके अभी अपना लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि जब फॉर्म आएगा, ये फॉर्म आ जाएगा आपका कब, जनवरी में आ जाएगा इसका फॉर्म, जनवरी लास्ट में या फिर फरवरी के प्रारंभ में। जनवरी लास्ट या फरवरी में आपको इसका फॉर्म देखने को मिलेगा। और अगर इसकी बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको देखो ग्रुप सी की सैलरी होगी, लेवल 3 है, और 21,700 से और 69,100 रुपये तक। तो एक अच्छी सैलरी के साथ आप इस जॉब पर जा सकते हैं, और उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। इसके अगर सिलेबस की और इसका देख लेते हैं और क्या,
अच्छा, प्रदेश में यहाँ पे उत्तर प्रदेश की कितनी वैकेंसियाँ हैं, सबकी राज्य बाई राज्य वैकेंसी की अभी बिल्कुल क्लियर नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द 14 तारीख से 14 दिसंबर से पहले पहले ये नोटिस आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन 99.9% यही वैकेंसी रहने वाली है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपके उत्तर प्रदेश के पद मैंने बताए हैं 4992 पद। ये किसके हैं? पोस्टमैन के हैं। किसके हैं? पोस्टमैन के हैं। और ये जो पद हैं ये किसके हैं? मेल गार्ड के, मेल गार्ड के। और ये कितने हैं? 116 पद। ये एमटीएस के हैं, मल्टीटास्किंग के, एमटीएस के। और ये कितने हैं? 3911 पद। ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश के पद हैं। हर राज्य के अपने अपने अलग अलग पद डिसाइड किए गए हैं। आप एक बार लिस्ट को देख लीजिएगा। और अगर इसके हम सिलेबस की बात करें, किसकी बात करें? सिलेबस की, तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है? तो एक चीज़ ये है कि पहले क्या होता था कि मेरिट पे, हाई स्कूल के मेरिट से ये वैकेंसी होती थी, लेकिन इस बार हाई स्कूल के मेरिट से वैकेंसी नहीं होगी। इस बार एसएससी इस वैकेंसी को करवाएगा। और इसका जो सिलेबस होगा, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि इसका एसएससी जब करवाएगा तो कहीं ना कहीं रिटन एग्ज़ाम होगा। और अगर रिटन एग्ज़ाम हो रहा है तो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है? तो सिलेबस वही रहने वाला है जो एसएससी को हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है और आपका हिंदी या फिर इंग्लिश। देखो, हिंदी और इंग्लिश ये ऑप्शनल हो सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश ये ऑप्शनल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बात कही गई है कि बच्चे को आपका जो जहाँ से वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है उस जगह का लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि चूज़ करनी होगी। जैसे हम लोग एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शनल रहता है। वही कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है 99%। 1% हो सकता है कि इंग्लिश रहे, नहीं तो 99% यहाँ पे हमें ऑप्शनल देखने को मिल सकता है। आपके 4 सब्जेक्ट वही रहने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपका इंग्लिश या हिंदी। ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? तो सिलेक्शन का प्रोसेस, आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है और रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के बाद आपका एक तो ये चीज़ है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए अनिवार्य है, टू व्हीलर की। तो जैसे कि बाइक वगैरह रहती हैं उनके टू व्हीलर है, उसका आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और उसके बाद एक इंटरव्यू टाइप का होगा जिससे आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये सब आपके पास है तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। कैसे तैयारी करें? तो इसके लिए आपको अभी से इस पे जुड़ना है और इसको अभी से इस पे अच्छे से तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी और इतनी बड़ी वैकेंसी शायद अब देखने को बहुत मुश्किल है कि मिल पाए ये, क्योंकि 2024 का अभी चुनाव लगा हुआ है। 2024 के बाद फिर आपको 2029 का चुनाव देखने को मिलेगा और तब तक शायद आप ओवर एज हो जाएं। तो इसलिए अभी से इस वैकेंसी के लिए तन मन धन से आप लग जाइएगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरी तरीके से इस वैकेंसी को आप मन लगा के पढ़ाई करें। सिलेबस, चलो अगली सूचना के लिए हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।